दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर और बड़ी खबर के साथ उपस्थित हुआ हूं। अखिलेश यादव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की नब्ज को पकड़ लिया है और किस तरह से नब्ज दबा रहे हैं वो आपको बताते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है और सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसमें दो उप मुख्यमंत्री होते हैं। एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरों का नाम है ब्रजेश पाठक। अयोध्या में दीपोत्सव होने वाला है, लेकिन जो इश्तिहार लगा हुआ है, एडवर्टाइज लगा हुआ है पोस्टर में, इन दोनों लोगों को जगह नहीं मिली है, इसलिए ये लोग नाराज हैं। इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है और चुटकी भी ले रहे हैं। सबसे पहले उनकी पोस्ट देख लेते हैं कि आखिर वो पोस्ट में क्या लिख रहे हैं। वो पोस्ट में लिख रहे हैं, जिनको जगह तक ना मिली इश्तिहार में, उनकी क्या अहमियत बची सरकार में। जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या? आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं। कहीं ये भी हाथा नहीं भाता या प्रभुत्ववादी सोच तो हावी नहीं हो गई। एक तरफ डबल इंजन की लड़ाई में कोई एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में किसी को साइड में बिठाकर ऐतिहासिक अपमान कर देता है, तो वो महानुभाव आज अपने विज्ञापन में उनको साइड में खड़ा कर दिखाकर हिसाब बराबर करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य जी उसी विज्ञापन में अपने उप लोगों का जिक्र तक नहीं करते हैं। भाजपा में डबल इंजन ही नहीं, इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं। भाजपा सरकार ने अयोध्या के पीड़ित सांसद जी को दीपोत्सव में ना बुलाकर जो कृत्य किया है, उसे संपूर्ण पीड़ित समाज बेहद आहत हुआ है। उस भाजपा से क्या उम्मीद करना जो वर्चस्व सोच के अहंकार में डूबी है और अपने ही सगी नहीं है। अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। आपको बता दें कि ये एक्स पर पोस्ट की गई है अखिलेश यादव जी के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव होने वाला है और दोनों मुख्यमंत्रियों को, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों को बाहर कर दिया है। विज्ञापन में उन्हें कहीं जगह ही नहीं मिली है। अब इसको क्या कहें? चलिए एक तरफ मान लेते हैं एक बार कि वही जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो ओबीसी जाति से, बीसी जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक वो तो उन्हीं के कम्युनिटी के हैं, उनके ग्रुप के हैं, उनकी विचारधारा के हैं, लेकिन उन्हें को भी सीधा विज्ञापन से बाहर कर दिया। आखिर क्या होगा इस सरकार का? इसी पर ही अखिलेश यादव ने चुटकी ली है और वो कह रहे हैं कि अब डबल इंजन सरकार में इंजन ही नहीं, डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं। डबल डिब्बे बता दिया है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को। आपको बता दें कि यदि वर्तमान सरकार की बात की जाए, मनुवादी विचारधारा की बात की जाए, तो इन लोगों की जो मनुवादी विचारधारा के होते हैं उनके अंदर, उनकी मेंटेलिटी की बात की जाए, उनकी मानसिक विचारधारा की बात की जाए, तो उनके अंदर थोड़ी सी जातिवादी झलक दिखाई देती है। वो कहीं पे भी जाएंगे, कुछ कार्यक्रम भी करेंगे या किसी को न्याय देंगे, तो ये तो आज़ादी से पहले जिस समय भारत में अंग्रेज आए थे, तो उस समय भी अंग्रेजों ने बताया था कुछ विशेष लोगों की कि ब्राह्मण, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों का कोई न्याय चरित्र नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजों ने कहा था। तो आपको बता दें कि जो मनुवादी विचारधारा की प्रवृत्ति के होते हैं उनके अंदर साफ साफ जातिवाद की झलक दिखाई देती है। शायद लग रहा है आपको। अब मैं 2017 से बता देता हूँ। जिस समय 2017 के चुनाव हुए थे, उस समय गला फाड़ फाड़ कर ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि अब की बार मौर्य समाज से मुख्यमंत्री होगा, और केशव प्रसाद मौर्य को इस कदर आगे खड़ा कर दिया, उन्हें खुली छूट दे दी गई प्रचार प्रसार करने के स्टार प्रचारक के रूप में।
और पूरे उत्तर प्रदेश में ये अफवाह फैला दी गई कि अब की बार मौर्य समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सिर्फ वोट बैंक के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और परिणाम आते हैं, परिणाम आने के बाद क्या होता है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाती है। और प्रचंड बहुमत जीतने के बाद 3 नाम सामने आते हैं। उनका नाम योगी आदित्यनाथ भी था और केशव प्रसाद मौर्य का भी था और थे एक बंदे। 3 नाम सामने आते हैं। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चुना जाता है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक क्षत्रिय समाज से आते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से यदि हिंदू व्यवस्था की बात की जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, तो क्षत्रिय समाज से आते हैं और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए आगे कर दिया जाता है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाती है। और आपको बता दें कि लगातार यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले भी आपने वीडियो देखे होंगे और अफवाहें भी सुनी होंगी, खबरें भी आती हैं सोशल मीडिया पर लगातार कि जो केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री तक भी कह दिया। क्योंकि जब कहीं किसी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में जब जाया जाता तो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर के जो योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठते थे तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य कहीं कहीं स्टूल पर बैठते हुए नजर आए थे। ये एक जातिवादी मानसिकता की झलक साफ साफ दिखाई देती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहीं पे भी, चाहे देश में हो, प्रदेश में हो या फिर कहीं विदेशों में भी, ये जातिवादी कचरा फैलाने का काम करते हैं। यदि ये किसी चीज को कहीं पे बांटेंगे भी, देंगे भी, तो ये उसी जातिवादी मानसिकता के तहत चेहरा देखकर ही बांटेंगे। चेहरा देखकर ही बांटेंगे और वहां पर भी इनके अंदर एक जातिवादी मानसिकता की झलक दिखाई देगी। इनके अंदर कभी समानता वाली, समता वाली, समान भाव वाली जो सोच कभी आ ही नहीं सकती। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बाबा साहब ने एक समतावादी संविधान बनाया है, सम का मतलब बराबर और विधान मीन्स कानून, सबको बराबरी का कानून बनाया है, इस तरह से इनके अंदर ये सोच नहीं आ सकती। कितना ही आज़ादी को कितने ही वर्ष क्यों नहीं हो जाए, लेकिन इनकी जो मनुवादी मानसिकता है, जातिवादी सोच है, वो कभी भी नहीं जा सकती। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।